पता है, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। लेकिन जब हम कार्य जारी रखते हैं तो लोग फिर उसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम ठान लेते हैं, बोला जब जो ठान लेता है तो सफलता तो उसको मिलनी है। तो जब हम ठान लेते हैं और उस दिशा में निरंतर और नियमित रूप से उस कार्य को जारी रखते हैं तो अंत में लोग हमारी जय जयकार करते हैं, लोग हमें स्वीकार करते हैं। बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है वो सारी अपडेट केवल अनुभव पर या फिर कह सकते हैं इस दिशा में अध्ययन पर, या लगातार हम इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो उस हिसाब से आज हम थोड़ी सी संक्षिप्त में बिल्कुल पॉजिटिव चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों पे हम बात करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले HSSC की जितनी भी जो भर्तियां हैं 2024 की, किसी का रिवाइज रिजल्ट आना है, JBT का रिजल्ट हो गया, HSSC D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट हो गई, या फिर TGT की वेटिंग लिस्ट हो गई, या फिर पेंडिंग एग्जाम हो गई, ठीक है। तो इस तरह की जो भी 20 ग्रुप हो गया, तो ये 4-5 जो भर्तियां हैं, ये जो प्रस्तावित कह सकते हैं हम, जो होनी तो अब तक चाहिए थी, पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसमें इतना व्यवधान क्यों है, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, तो इसी पर हम बिल्कुल टू द पॉइंट, छोटी छोटी बिल्कुल संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। एक और आपसे निवेदन है कि बहुत जल्दी हमारी अब छुट्टियां होने वाली हैं दिल्ली में, तो लगभग ये जो 2 महीने के लगभग 60 दिन में 2025 के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो DSSB के हों, चाहे वो CD ग्रुप दिल्ली पुलिस हो, या फिर और कोई पैरामिलिट्री हो, या कह सकते हैं HSSC की भर्तियां हो, या ये जो हरियाणा की जितनी भी भर्तियां हैं HSSC की, चाहे वो हरियाणा पुलिस की हो, चाहे न्यू CET हो, स्टेट का एग्जाम हो, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। आपको वास्तव में जो नए बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे, और जो भी साथी बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सभी साथी मोस्ट वेलकम है, उनका सादर आमंत्रित हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम रिवाइज रिजल्ट की बात करते हैं कि जो 25,000 का C ग्रुप का जो रिजल्ट आया था, सभी को पता है, उसमें समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। C ग्रुप में सारे कलर जो भी ग्राम सचिव पटवारी जो भी आगे सारे, तो ये जो 25,000 का रिजल्ट आया था, तो इसमें सभी को पता है कि भाई कैटेगरी का जो केस था, जबकि कोर्ट ने स्पेशल इसको रिवाइज करने का आदेश दिया है, ठीक है। तो ये तो इसमें तो मैक्सिमम जो हम संभावना यदि व्यक्त करें तो इसका रिवाइज रिजल्ट होना है। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि रिवाइज जो रिजल्ट होगा, रिवाइज रिजल्ट जो होगा, क्योंकि OBC की जो सर्टिफिकेट है वो कोर्ट द्वारा बताया गया कि भाई PPP में ये पहले ही इनकी जो कैटेगरी मेंशन है, तो पुरानी जो सर्टिफिकेट है उसको कंसिडर किया जाए। तो अब इसमें जो बेनिफिट होगा रिवाइज रिजल्ट में तो बेनिफिट होगा वो कैटेगरी को होगा, OBC को होगा, तो जाहिर सी बात है। अब जैसे हम सोचें कि भाई क्या जनरल को नुकसान होगा, जब OBC को फायदा होगा, एक रिजर्वेशन का भी मामला है कि भाई कैटेगरी वाले यदि जनरल के बराबर नंबर आता है तो वो जनरल में काउंट होता है। तो इस तरह के मामले, तो रिवाइज रिजल्ट तो होगा, नो डाउट रिवाइज रिजल्ट तो होगा, लेकिन इसमें लगे हुए जो कैंडिडेट हैं उनको नुकसान बिल्कुल मिनिमम स्तर पर कह सकते हैं, एक आध को कोई नुकसान हो तो हो, अदरवाइज क्योंकि पूरा रिजल्ट ना निकाल के अभी सीटें होल्ड पर हैं, ठीक है, बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, लगभग डिपार्टमेंट में सीटें वैकेंट हैं, तो इसमें नुकसान तो नहीं होगा और फायदा OBC वालों को होगा। EWS या जो OBC वाले हैं उनको फायदा होगा। तो रिवाइज रिजल्ट होने के बाद कोई चीज़ थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 20 ग्रुप की, तो 20 ग्रुप में भी दोनों पक्ष है। मैंने पहले भी बताया था कि 20 ग्रुप का जो मामला जो मेरे ख्याल से 16 मई की डेट है, बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिनकी डेट 16 मई दी गई है। TGT का जो रिवाइज आंसर की है उसकी भी डेट 16 मई है। तो ऐसे 2-3 ऐसी चीजें हैं कि इन सारों को जोड़ के 16 मई में बहुत सी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। तो 20 ग्रुप का जो मामला है इसमें भी बीच बचाव तो होगा, बीच जो लगे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि इसमें 1 साल का प्रोसीजर होता है। 1 साल जिसकी नौकरी हो जाती है, जिसका प्रोबेशन पूरा हो जाता है, ठीक है, प्रोबेशन के बाद में हटाना
इतना आसान नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हटा दिया या फिर तुरंत प्रभाव से सभी का है। हो सकता है कि एग्जाम दोबारा हो, ये मैंने पहले भी बताया था। बाकी इसमें बहुत ज्यादा इतना ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि और नुकसान नहीं होगा अभी तो फायदा होगा। फायदा वो होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो 5 नंबर का विदाउट 5 मार्क्स का, एक तो 5 नंबर के साथ और एक विदाउट 5 मार्क्स के साथ, तो वही मैंने आपको बताया था कि जिसके 54 नंबर है 5 नंबर नहीं मिल रहे तो वो एग्जाम नहीं दे सका, जिसके 50 नंबर है 5 नंबर उसके सोशियो इकोनॉमिक के हैं तो वो मेन एग्जाम में बैठ गए। तो ये कहीं कहीं कंट्रोवर्सी है और यही मेन मामला है। जो मेन मामला वो यही है कि जो जिसमें सीईटी प्री में ज्यादा नंबर थे, जिसके सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं थे, ठीक है, तो उसको एग्जाम बैठने का मौका नहीं मिला। तो ये वो जो भी याचिका है वो इसी बेस पर है, और स्पेशल कोर्ट ने भी एचएसएससी से ये दोनों रिजल्ट ही मांगे गए हैं, और रिजल्ट मांगे गए तो कहीं न कहीं इसमें ज्यादा जो चांस है कि भाई एग्जाम हो सकता है ये, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है संभवतः कि उनको प्राथमिकता दी जाए, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए कि भाई इनको 1 साल हो गई नौकरी करते हुए तो ऐसे हटाया नहीं जाएगा। तो इस तरह की कोई चीज होनी है वो 16 मई को होनी है। बाकी घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होगा वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इनका एग्जाम कैंसिल हो और दोबारा से एग्जाम हो। और यदि ऐसा होता है, संभवतः ऐसा होता है, तो भी ये सभी बच्चे बराबर हैं, क्योंकि जो लगे हुए पहले से जो 12,700 कैंडिडेट हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बाकी तैयारी कर रहे हैं और 1, 2, 4, 5, 10 तैयारी नहीं कर रहे। तो ये सारे इनका कंपटीशन सेम साइज होने वाला है, और वही कैंडिडेट हैं तो ये सारे ही सिलेक्ट होंगे। बाकी उनको एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी सीटें वैकेंट में, अभी होल्ड पर ही है बहुत सी सीटें, तो जो कैंडिडेट योग्य एलिजिबल था, ठीक है, तो उनको भी अवसर मिलेगा, उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये कोई चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है। तो 16 मई को इसका क्या होता है वो देखा जाएगा। बात करें इसकी जेबीटी रिजल्ट की, तो देखो जेबीटी रिजल्ट की मैंने पहले भी आपको बताया था कि जेबीटी का जो रिजल्ट है वो बार बार, जब भी जो भावी अध्यापक है जो बार बार माननीय चेयरमैन साहब से या माननीय सीएम साहब से, उच्च अधिकारियों से, एचआरडी आयोग में भी जाते हैं, तो उनको केवल एक लाइन कॉमन होगी उनके लिए, भाई आपका बहुत जल्दी आने वाला है, आपका 1 सप्ताह में आने वाला है, आपका बहुत जल्दी। तो ये चीजें बार बार जो साथी है वो सुन रहे हैं। तो मैंने पहले मेरे ख्याल से 8-7 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कोई चीजें आपकी जो है वो जो डीवी की जो है, डीवी की लिस्ट आएगी। उसके बाद कुछ एक ऐसे साथी हैं जो बड़े लेवल पर चले गए हैं, ठीक है, 3 से 4 गुना की जो लिस्ट आएगी उसमें जब अब्सेंट होंगे तो हो सकता है कि दूसरी डीवी की लिस्ट आए। तो ये जो प्रक्रिया है कि जून में तो मेरे ख्याल से आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि छुट्टियां होती हैं। तो शायद ये जो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 1 जुलाई तक ही होगी। और जहां तक मुझे सुनने में आया है कि मई में तो आपकी ये डीवी की लिस्ट आ गई है, ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होनी है। तो कहीं कहीं सुनने में आया है कि अब जैसे डेट दी जा रही है कि लगभग 15 ये जो मई है तब तक आपकी ये डीवी की लिस्ट आएगी। बार बार रोज एक ही बात होती है, बहुत जल्दी सारी चीजें और होंगी, धीरे धीरे ये सारा काम स्टार्ट हो चुका है, प्रक्रिया सारी लगभग अंतिम स्टेज पर है। तो ये डीवी की लिस्ट आएगी। अब ये आती कब है या ये कहें कि ज्वाइनिंग कब होती है, तो केवल यदि कयास पे डिपेंड करें, यदि हम इस पर सिस्टम को देखें तो ये लगभग आपके जुलाई में जाके आपकी ज्वाइनिंग होनी है। 1 जुलाई के लगभग आपकी ये ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें टीजीटी वेटिंग की, तो टीजीटी का वही रिवाइज जो है आंसर की का मामला सभी को पता है, 1-2 क्वेश्चन का मामला है। तो उसमें पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 1-2 नंबर से ना तो जर्नल को नुकसान होने वाला है, ठीक है, और प्लस फायदा ये होगा कि जो ऐसे भी साथी है 1 या 2 नंबर से कट ऑफ में जिसके, जबकि उनके क्वेश्चन ठीक थे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के तहत, ठीक है, एचएसएससी उसको अलग आंसर मानती है, एनसीईआरटी उसको अलग आंसर मानती है। यदि वास्तव में एनसीईआरटी का जो आंसर कंसिडर होता है तो जिनको 1-2 नंबर कम रहेगा उनका तो सिलेक्शन होना ही है, ठीक है, जनरल को कोई नुकसान नहीं होना है। यदि रिजर्वेशन की बात करूं मैं तो, ठीक है, यदि कैटेगरी का बंदा जनरल में फाइट करता है तो सोचे भाई जनरल का नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले ही 7471 जितने टोटल पद थे इसमें से लगभग 5800 की लिस्ट आई थी। उसके बाद भी इसमें भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो पीजीटी में चले गए थे। अभी बहुत से ऐसे साथी हैं जो पीजीटी की 3069, जब ये जो भर्ती पूरी होगी तो यहाँ भी जाएंगे। बहुत से केवीएस में गए, अभी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो यहाँ से पुरानी जो भर्तियां हैं वो उसकी भी वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो इनमें से बहुत से कैंडिडेट जा रहे हैं, बहुत से ऐसे साथी मैं जानता हूँ जो केवीएस में चले गए हैं, ठीक है। तो 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, उनमें तो किसी को लगे हुए को तो नुकसान नहीं होना है। और यदि बात करें जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंग्लिश, साइंस,
ठीक है। उसके बाद बात करें ये क्या आप बोलते हैं गृह विज्ञान की भी वेटिंग आएगी, पंजाबी की भी वेटिंग आएगी। तो वेटिंग लिस्ट सब्जेक्ट वाइज आएगी। हालांकि ये मामला 16 मई के बाद ही संभव है। तो वही जेबीटी के साथ वाली बात है, वही 16 मई के बाद ही जेबीटी की डीवी की लिस्ट और 16 मई के बाद ही ये टीजीटी की जो है वेटिंग लिस्ट आनी स्टार्ट होंगी। उसके बाद ये प्रक्रिया भी वही नया सेशन ये जुलाई मान ले कि जुलाई में फर्स्ट वीक में इनकी ज्वाइनिंग जो भी है दोनों होंगी, क्योंकि अभी छुट्टियों में मई और जून में 2 महीने लगातार इनकी डीवी होगी या फिर वेटिंग लिस्ट आएगी। ये सारी चीज़ें 16 मई के बाद ही होंगी और 16 मई को ही 20 ग्रुप का जो है वो फैसला है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि HSSC डी ग्रुप की, तो HSSC डी ग्रुप की यदि बात करें, देखो ये जो मामला है कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ वो होती है वो अच्छे के लिए होती है। तो ये जो डी ग्रुप की वेटिंग है, हालांकि जो भी बच्चे हैं इनको बहुत लंबा समय हुआ इंतजार करते हुए, बहुत दिन से हमने वीडियो बना ली, 9000 खाली पद है, 9500 खाली हैं, ठीक है। 8000 की लिस्ट आएगी, 6000 की आएगी, 4000 से अधिक की नहीं आएगी। तो ये मतलब जब कोई चीज़ का इंतजार इतना लंबा होता है, जब तनाव इतना लंबा होता है, तो बच्चे क्या होता है कि कोई भी डी ग्रुप की वीडियो देखते तुरंत क्लिक करते हैं और देखते हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं उनको कुछ मिल जाए, कोई मसाला मिल जाए या कोई जानकारी मिल जाए, या उनका कहीं कहीं जैसे ऐसा लगे कि भाई हमारा इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, डी ग्रुप की वेटिंग आने वाली है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि डी ग्रुप की इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब जैसे पहले तो सुनने में आया था कि भाई 4000, बार बार जब बच्चे जा रहे थे तो 4000 का जो डाटा HRD से आयोग में जा चुका है, फिर आया था कि 6000 तक हो चुके हैं, फिर कह रहे थे अब तो एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, ठीक है। फिर माननीय हमारे चेयरमैन साहब बार बार कह रहे थे कि आप चिंता ना करो, 10% की आपका हो तो हम वेटिंग लगाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा आप इंतजार करें, हम एक बहुत बड़ी लिस्ट निकालेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, रिपीट का मामला नहीं होगा, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है फिल्टर करके आएगी। और वो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई, ठीक है। तो अब कहीं न कहीं सुराग मिलता है कि भाई अभी पहले जैसे ये पेंडिंग 16 मई, पहले ये जो 16 मई का फैसला होना है, इसमें बहुत सी केसेस का निपटारा होना है, बहुत से जो केस हैं वो सॉर्ट आउट होने हैं। तो 16 मई के बाद में जेबीटी की डीवी आएगी, ठीक है। उसके बाद टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी और ये 16 मई को जो 20 ग्रुप का मामला निपट जाएगा। 20 ग्रुप का जो भी मामला है, क्योंकि सारे सी ग्रुप सेम है तो कंडीशन सेम है, वही 5 नंबर विदाउट 5 नंबर का है, ठीक है। तो जो ये 20 ग्रुप है, ये 5 नंबर हटाने के बाद कितने इसमें सेलेक्ट होते हैं, कितने यहाँ से आउट होते हैं, कितने इन होते हैं, कितने का रिवाइज रिजल्ट होता है, दोबारा से एग्जाम होता है या केवल रिजल्ट रिवाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे 16 मई पे है, ये डेडलाइन जो है ये 16 मई है। 16 मई के बाद में जैसे जेबीटी का डीवी होगी, इधर टीजीटी वेटिंग आएगी, उसे इधर ये जो पेंडिंग जो एग्जाम है ये डेट आएगी, ठीक है। हरियाणा पुलिस का PST PMT होगा। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी। यदि आज इनके पास 6-7 हज़ार का डाटा है तो यहाँ 1500 का डाटा तो इनसे भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा, क्योंकि डी ग्रुप के यहाँ भी कुछ एक कैंडिडेट 500-700 जितने भी हैं। तो उसके बाद संभवतः ये आपकी वेटिंग लिस्ट निकले तो और भी उन बच्चों को फायदा हो जिनके 3 से 4 नंबर कम है या एक आध नंबर और भी कम है, या ये चीज़ें पहले होती है। अगर सी ग्रुप का रिजल्ट पहले आता, डी ग्रुप का रिजल्ट ना आता, तो ये कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आया, उसके बाद में सी ग्रुप का रिजल्ट आया, तो ये यहाँ मामला फंस गया कि डी ग्रुप के बच्चे छोड़ के सी में गए तो सीटें खाली होंगी। अब ये चीज़ें सारी यदि जल्दी होती हैं 16 मई के बाद, हम बात करें कि मई तक या जून तक होती हैं, या हो सकता है कि पहले ये लिस्ट आए, तो ऐसा कोई भी अभी फिलहाल कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है कि डी ग्रुप की कितनी वेटिंग आएगी और कब आएगी, ठीक है। लेकिन यदि कहीं से जानकारी मिलती है तो यही मिलती है कि 16 मई के बाद ही डी ग्रुप की वेटिंग आएगी, क्योंकि पहले 16 मई के बाद में पेंडिंग एग्जाम होंगे। तो ये सी ग्रुप के है ये सारे पेंडिंग एग्जाम, जेबीटी का रिजल्ट आए, टीजीटी वेटिंग आए, उसके बाद ये 20 ग्रुप क्लियर हो, उसके बाद ये जो डी ग्रुप की वेटिंग है वो निकाली जाएगी लगभग मई के लास्ट तक बता रहे हैं, ठीक है। कब आती है ये भी कोई सच नहीं है कि मई के बाद, या हो सकता है 16 मई के पहले भी आ जाए। और पेंडिंग रिजल्ट की वही बात है, जब 20 ग्रुप का मामला सॉर्ट आउट होगा उसके बाद ही आपकी जो पेंडिंग जो एग्जाम हो उसका शेड्यूल जारी होगा। तो ये थी आज की हमारी अपडेट। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।